जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास और प्राचीन इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा है पाषाण काल का। पाषाण काल का मतलब मैंने बताया था कि पत्थर का समय है। पिछली वीडियो में आपने पूरा पाषाण काल को पढ़ा था, आज हम मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए पाषाण काल का जो समय पीरियड है वो 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व माना जाता है। 2000 काल का जो समय है वो समेटे हुए है मध्य पाषाण काल। यह काल पूरा पाषाण काल पर नवपाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल है। देखिए संक्रमण काल है। ये कई बार क्वेश्चनों में ऐसा भी आता है कि पाषाण काल का वह समय कौन सा है जिसको संक्रमण काल बोला जाता है, तो मध्य पाषाण काल को बोला जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ऐसे काल तक हिमयुग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था तथा जलवायु गर्म और आर्द्र हो चुकी थी, जिसका प्रभाव पशु पक्षी तथा मानव के समूह पर पड़ा था। इसका मतलब होता है कि पृथ्वी जो थी वो एक आग का गोला थी, धीरे धीरे ठंडी होती गई और इतनी ठंडी हो गई कि उस पर ग्लेशियर जम गई। जब ग्लेशियर जम गए तो वहाँ पर जीवन ज़्यादा था वो संभव नहीं था, छोटे मोटे जानवर नहीं थे, हरी घास नहीं थी। लेकिन जैसे ही जलवायु परिवर्तन हुआ, ग्लेशियर पिघलने लगे, सूर्य की गर्मी जैसी पड़ती है ग्लेशियर पे, समुद्र बनने लगे। अब क्या होता है कि जो स्थल भूमि थी वहाँ पर घास हो गया। अब जब घास हो गया तो छोटे मोटे जानवर भी आने लगे। छोटे मोटे जब जानवर की उत्पत्ति हो जाती है तो मनुष्य को छोटे मोटे औजारों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ के जो औजार होते हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं, लगभग 1 से 8 सेंटीमीटर के औजार हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं। देखिए बड़े पाषाण उपकरणों के साथ साथ लघु माने होता है छोटा उपकरण का प्रचलन भी मिलता है। यह उपकरण 1 से 8 सेंटीमीटर लंबे थे, विभिन्न आकार वाले थे, जैसे त्रिकोण है, नवा चंद्राकार हो गया, अर्धचंद्राकार हो गया, ब्लेड हो गया आदि मिलते हैं। ये आप देखेंगे ये ब्लेड आकार के हैं, ये ब्लेड आकार के हैं, इस प्रकार के थे। ये देखिए ये चाकू टाइप का है और ये धारदार हो गया, जैसे किसी की गर्दन काटनी है, पैर की छाल काटनी है, तो ऐसे हथियारों की हमें आवश्यकता पड़ती थी मध्य पाषाण काल में। इस काल में धनुष बाण का भी आविष्कार हुआ था। आगे हम देखेंगे उसको। अब आते हैं आगे। देखिए मध्य पाषाण काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि मनुष्य को पशुपालक बनाना था। इस काल में आते आते मनुष्य जो था वो पशुपालक बन गया। पशुपालक में भी मैं आपको बता दूं कि पाषाण काल में सबसे पहले मानव ने कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया था। ये देखिए कुत्ते को सबसे पहले अपना पालतू जानवर बनाया था। ये कई बार क्वेश्चन भी आता है कि पाषाण काल में पहला जानवर कौन सा था जिसको मानव ने पालतू बनाया था, तो कुत्ता था। इस काल में आखेट के क्षेत्र में परिष्कार हुआ, वह तीक्ष्ण तथा परिष्कृत औजारों का प्रयोग करने लगा। मतलब छोटे छोटे ब्लेड के आकार के औजारों को प्रयोग करने लगा। प्रक्षेपास्त्र तकनीकी प्रणाली का, जैसे फेंक के मारने वाले या दूर के कोई जानवर हैं या पशु पक्षी हैं उनको मारने के लिए, है ना, प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ। और यहाँ पे तीर कमान का भी हुआ। इसी काल में तीर कमान का विकास हुआ, इसी काल में हुआ। बड़े पशुओं के साथ साथ छोटे पशु पक्षी एवं मछलियों के विकास संभव हुआ है इस काल में। अब देखते हैं मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन से थे। देखिए स्थल के बाद राजस्थान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दक्षिण उत्तर प्रदेश है, मध्य भारत है, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, कृष्ण नदी के तट पर क्षेत्र अर्थात राजस्थान से मेघालय तक, उत्तर प्रदेश से लेकर सुदूर दक्षिणी तक ये क्षेत्र था। बागोर राजस्थान में, भीलवाड़ा राजस्थान में है। बागोर और आदमगढ़ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जिनका काल लगभग 55,000 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन ये अपवाद है क्योंकि पशुपालन का प्रारंभ नवपाषाण काल से माना जाता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। बागोर से पाषाण उपकरण के साथ साथ मानव कंकाल का पर्वतीय एवं लोहे के प्राप्ति हुए हैं। लोहे के तो खैर नहीं मैं कह सकता, लेकिन लोहे का जो साक्ष्य है वो मगध के उदय के समय लगभग 600 ईसा पूर्व में मिले हैं। लेकिन मानव का कंकाल जो सबसे पहले मिला है वो मध्य पाषाण काल में मिला है। ये देखिए मानव का कंकाल मिला है, ये आप मानव देख रहे होंगे। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, उत्तर प्रदेश बेलन घाटी, सराय नाहर राय, यहाँ से मानवीय आक्रमण के क्षेत्र का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब यहाँ पर कोई एक युद्ध हुआ होगा, और युद्ध का पता कैसे चलता है, जब वहाँ पे कब्रें खोदी गई होंगी तो खोपड़ी के अंदर कोई हड्डी मिली होगी या कोई हथियार मिले होंगे या चोट के निशान, जैसे हड्डी टूटी ही मिलती है ना, घायल मिलती है, तो उससे पता चलता है कि जरूर कोई ना कोई ऐसा आक्रमण हुआ होगा। यहाँ से स्तंभगर्त आवास है तो झोपड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं, मतलब मकान में रहने लगे थे। इसका मतलब यह है कि परिवार जो था वो संयुक्त रूप से रह रहा था।
के साथ मिले हैं, तथा गर्त चूल्हे के भी साक्ष्य मिले हैं। गर्त चूल्हे का मतलब है कि चूल्हा मिला है जिसमें आग या फिर रेख होगी, और चूल्हे का मतलब ये है कि परिवार एक साथ बैठ के खाना बनाता था, चूल्हे का आविष्कार हो गया था। और इससे एक बात और निकल के आती कि मानव जो था वो कच्चा मांस खाता था, अब चूल्हे बन गए और आग की खोज हो गई, तो मनुष्य ने क्या किया कि मांस को पका के खाने लगा। इसका अब देखिए, सराय नाहर राय से 8 संयुक्त गर्त चूल्हे मिले हैं, ठीक है, जो संयुक्त परिवार का प्रथा का उदाहरण है, मतलब साथ में रह रहे हैं। यहाँ से आवास के प्रमाण मिले हैं, मतलब आवास में वो साथ साथ में रह रहे हैं, समूह में रह रहे हैं। महादहा गुजरात, लखनवाज, बलसाना तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, वीरभानपुर, यहाँ से ये साक्ष्य मिले हैं। अब मैं आपको मैपिंग के द्वारा आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी जगह है। देखिए, ये है मध्य पाषाण काल, पीला आप देख रहे हैं, ये वाली जगह, ये हो गया तमिलनाडु हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, और ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये गुजरात वाला क्षेत्र हो गया पूरा, और ये राजस्थान वाला क्षेत्र हो गया। तो ये जो क्षेत्र थे ये मध्य पाषाण काल के थे, जहाँ पे ये सभ्यता थी उस समय। आगे देखते हैं, इसके महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए, महादहा जो उत्तर प्रदेश में है, सराय राय है, और भारत में मध्य पाषाण काल के प्राचीनतम जो स्थल मिले हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मिले हैं। लखनऊ, महादहा, सरायनाहर से गर्त जमीन के अंदर चूल्हे के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि चूल्हे के साक्ष्य कौन से काल में मिले हैं, पूर्व पाषाण काल में मिले हैं, मध्य पाषाण काल में, नव पाषाण काल में, या ताम्र पाषाण काल में। तो आपका जवाब होगा कि चूल्हे के जो साक्ष्य मिले हैं वो मध्य पाषाण काल में मिले हैं। पशुओं की जली हुई हड्डियां मिली हैं, इसका मतलब ये था कि वो मांस को पका के या भूंज के खाने लगे थे। सांबर क्षेत्र में लेखवा, खेरवा, गोविंदगढ़ से मानव का वृक्षारोपण के भी साक्ष्य मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि 1867 में C.N. कार्लाइल, ये एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सिहिल जो श्रीलंका जिसको बोला जाता था क्षेत्र से मध्य पाषाण स्थलों की प्रथम बार खोज की थी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि मध्य पाषाण काल की जो खोज है उनका श्रेय किसको जाता है, तो C.N. कार्लाइल को जाता है। सबसे पहला जो मानव का अस्थि पंजर है वो मध्य पाषाण काल में, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अस्थि पंजर जो है वो सबसे पहले मध्य पाषाण काल से मिले हैं। अगली वीडियो में हम देखते हैं नव पाषाण काल के बारे में। जय हिंद।